लोगों को विजिबल है आराम से, अभी जब हम लिखेंगे तो और अच्छा दिखेगा इसमें। तो लिखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय यूरोपीय कंपनियों का आगमन। कंपनियों का आगमन। एंट्रेंस बोले या अराइवल बोले एक ही बात है। द एंट्रेंस ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। इंडिया। देखो, इस सब को समझाने से पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा वर्ल्ड मैप को, कि वर्ल्ड मैप के बारे में आप एटलीस्ट ये जानते हो। एक बार बहुत मतलब बारीकी से नहीं देखना है, बस मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगा ताकि आपको जो मैं समझाऊंगा वो समझ में आए। आप वर्ल्ड मैप पर भारत की स्थिति जानते हैं सारे लोग? अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि क्या वर्ल्ड मैप पर आप सभी भारत की स्थिति जानते हैं, तो आप सबका सवाल मेरे सवाल के बदले में आप सबका जवाब ये आना चाहिए, जी भैया हम आसानी से इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर हमारा भारत स्थित है। ठीक है। भारत के साथ में अगर हम बात करें दोस्त, मैंने यहाँ पर बताया कि ये हमारा यूरोप है। अभी आप एक कॉमन समझ रखें कि यहाँ पर क्या है आपका, ये यूरोप है। यूरोप है। यूरोप के नीचे यहाँ पर ये जो आपको दिखता है ये अफ्रीका महाद्वीप है आपका। अफ्रीका महाद्वीप है। इधर आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप होता है, नॉर्दर्न अमेरिका। इधर आपका साउथ अमेरिका है। क्या है? साउथ अमेरिका है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो हमारा महाद्वीप है इसको हम बोलते हैं आपका एशिया। इधर एशिया का क्षेत्र है। ठीक है। और इधर आपका छठा महाद्वीप ये ऑस्ट्रेलिया है। सातवां महाद्वीप आप लोग सब लोग जानते ही हैं, वो अंटार्कटिका है, जो कि उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल की तरफ है। इतनी समझ सबको है? इतना हम सब लोग जानते हैं। अच्छा, अब हम आपको दूसरी बात समझाएंगे। ये बात क्लियर है दोस्त? कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है? बड़ी छोटी सी बात है, जी भैया इसको हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप सब लोगों ने यदि एक नाम सुन रखा हो, सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारत का एक बंदरगाह हुआ करता था जिसका नाम था लोथल। लोथल का नाम सुन चुके होंगे। तो मेरा प्रश्न आपसे रहेगा, अभी नहीं भी जानते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, तो आप कहेंगे लोथल, मेरा प्रश्न रहेगा कि लोथल किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे लोथल हुआ करता था भैया गुजरात में। ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें आपसे, ये जो भारत का राज्य है, भारत के राज्य में आपसे पहले ही कह चुका हूं, हर एक स्टूडेंट का धर्म होना चाहिए कि उसकी टेबल पर भारत का नक्शा लगा हो और भारत के राज्यों की स्थिति उसको कम से कम पता होनी चाहिए। तो ये गुजरात जो है यहाँ पर हुआ करता था आपका क्या, गुजरात क्षेत्र में इस पिन पॉइंट पर होता था हमारा लोथल। और लोथल को व्यापार के लिए जाना जाता था। अगर हम बात करें लोथल से व्यापार कौन करते थे, तो ये अफ्रीका के वासी, अफ्रीका के लोग, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। ये आपका जो अरब क्षेत्र है, ये अरब के लोग, इनका बहुत ज्यादा प्रभाव था इस व्यापार पर, इनका भी गुजरात से व्यापार होता था। यहाँ पर कौन है? ये अरब क्षेत्र, अरब, अरब के लोग व्यापार करते थे। और दूसरी स्थिति की मैं बात करूं तो आपका एक रास्ते से भी व्यापार होता था। जैसे कि आज जो पाकिस्तान है पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, हाँ या ना? हाँ जी, पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। पाकिस्तान भारत से अलग हुआ 1947 में, 1947 में। अफगानिस्तान ये भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था पहले, तो आप कहेंगे कि भैया 1893 में अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ। यानी कि अगर हम बात करें आज के संदर्भ में, ये पीओके, ये भी किसका है? ये भी हमारा है। पीओके, अगर इस क्षेत्र की बात करें, संपूर्ण भारत का क्षेत्र है हमारा। बहुत जगह इसको मैप को गलत दिखाया जाता है, तो कभी भी आप दिखें तो अपने मन में उस चीज को दूर करके रखना, ये पीओके भी किसका है? ये भी भारत का है। बात क्लियर है? तो ये सारा हिस्सा हुआ करता था भारत का यहाँ तक। अगर हम इतनी बात कर दें यहाँ से, ये क्षेत्र भी किसका था? भारत का क्षेत्र था। अच्छा, भारत से जो व्यापारी यहाँ पर आते थे भारत की सीमाओं में, वो ईरान, ईरान से भी आते थे। ईरान कहाँ है? भारत का पड़ोसी है। ईरान के पड़ोस में हाँ अब देखेंगे तो इराक है। ईरान के पड़ोस में कौन सा है? थोड़ा यहाँ पर देखेंगे, हम आप लोगों को इस बात को वापस लेके आएंगे फिर से, पहले ये समझा दें आपको। मैंने आपसे कहा कि अगर हम भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं, अगर हम आपसे भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है ये भी भारत का, जो यहाँ पर अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है वो भी भारत का हुआ करता था। इसके पड़ोस में कौन सा देश है? तो आप कहेंगे इराक। इराक, सॉरी ईरान आएगा पहले फिर इराक। ईरान भारत का पड़ोसी देश है, जानते हैं सब लोग? हाँ जी। ईरान के पड़ोस में कौन है? आपका इराक। इराक की जो सीमाएं हैं वो मिलती हैं किससे? तुर्की से। किससे मिलती हैं? जिसका आज वर्तमान में नाम तुर्की है। और तुर्की के बाद में शुरू हो जाता है आपका यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप आपका तुर्की से उसकी सीमा लगी हुई है, तुर्की से लगी हुई। ठीक है, बात क्लियर है? इतनी छोटी सी बात है ये तो यानी कि अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि जो थल के रास्ते आते होंगे, जमीन के रास्ते आते होंगे, उनको कोई दिक्कत होती होगी क्या? अगर मैं आपसे प्रश्न करूं यहाँ पर कि थल के रास्ते जो लोग आते होंगे, यानी जमीन के रास्ते जो लोग यहाँ आते होंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तुर्की है, ये तुर्की है आपका। तुर्की के बाद में ये आपका इराक है और ईरान है। अगर आप मैप को क्लियर भी नहीं देख पा रहे हैं तब ये कॉमन समझ विकसित करिए कि यहाँ से जो लोग आते होंगे वो ईरान, इराक और तुर्की होते हुए यूरोप में व्यापार होता था, आसानी से होता था, कोई दिक्कत नहीं थी, व्यापार स्मूथली चल रहा था। तो पहला एक रास्ता हमने समझा कि भारत से व्यापार का रास्ता क्या था। भारत से जो व्यापार का रास्ता था वो क्या था, पहले समझ लेना, नोट बाद में बनाएंगे, अच्छे से नोट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं हम रूट वन को। रूट वन यानी कि पहला जो मार्ग था वो कौन सा था? तो पहला मार्ग हम बोलेंगे वो था आपका स्थल, यानी कि एक लैंड रूट था, स्थल मार्ग, एक लैंड रूट था। और ये लैंड रूट कैसे जाता था? आप कहेंगे कि इधर यूरोप से हम अगर बात करें